बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 क्लास 9 4.1 एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज की में बहुत सारे टाइप्स की इक्वेशंस हैं जिनको आपने फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो इसलिए हम इस एक्सरसाइज को 3-4 कैटेगरीज की इक्वेशंस में डिवाइड कर लेंगे और उसके बाद हम फैक्टराइज करना सीखते हैं। फैक्टराइजेशन में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। जब भी आपको कहा जाता है फैक्टराइज दी फॉलोइंग, आपको एक्सप्रेशन भी दिए जा सकते हैं, इक्वेशंस भी दी जा सकती हैं। तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन जो हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। पहले एक्सप्रेशन सपोज करें मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6, ये एक्सप्रेशन है। और अगर आपके पास आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाती है इक्वेशन। तो एक्सप्रेशंस या इक्वेशन कोई भी हो, उसको हमने कैसे फैक्टराइज करना होता है, इसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। जब भी आपके पास फैक्टराइज का लफ्ज़ यूज़ होगा तो आपने 3 काम करने हैं। सबसे पहला काम देखना है, उसमें कॉमन जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपको, उसमें क्या देखेंगे, कॉमन देखेंगे। अब कॉमन नज़र आया तो ठीक है, उसमें भी फिर कैटेगरीज बन जाती हैं। कैटेगरीज में क्या है, आपके पास सपोज करें दो एक्सप्रेशन वाला, दो इक्वेशन, दो वैल्यूज़ वाला एक्सप्रेशन है, तो इसमें आप कॉमन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहला काम इसमें कॉमन देखना होता है, ठीक है। एक दो वैल्यूज़ हैं तो कॉमन, 3 वैल्यूज़ हों तो फिर आपको शुरू से सब में कॉमन देखना पड़ता है। जैसे एक्स क्यूब लिख दिया, 6x² लिख दिया, प्लस x लिख दिया। जब 3 में अगर आप कॉमन देखना चाहते हैं 3 वैल्यूज़ में, तो आपने पूरी इक्वेशन में देखना है क्या का, पूरी एक्सप्रेशन में देखना है क्या कॉमन है। एक बात तो ये है, अगर पूरे एक्सप्रेशन में कॉमन है तो फिर आप कॉमन लेंगे। अब सपोज करें कॉमन नहीं आता, सपोज करें मैं ये लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 6 ये एक्सप्रेशन है, इसमें कॉमन नहीं है, इधर x है, इधर x है, इधर का x नहीं है। तो आपको फिर दूसरा काम क्या करना पड़ता है एक्सप्रेशन के लिए, दूसरा काम देखना पड़ता है फॉर्मू आइडेंटिटी कोई लग रही है या नहीं लग रही। दूसरा काम आपने ये देखना है आइडेंटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं। 3 आइडेंटिटीज़ आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में या इस एक्सरसाइज में। a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी आइडेंटिटी माइनस होल स्क्वायर वाली होगी, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरी आइडेंटिटी आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये 3 आइडेंटिटीज़ को देखना है, क्या इनमें से कोई एक आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई हो सकती है कि नहीं। आपको इक्वेशन इन आइडेंटिटीज की राइट साइड दी होगी, जैसे ये इस वाली साइड दी होगी, तो उसको चेक करने का क्या तरीका होता है, आपने देखना है जो एक्सप्रेशन दिया है इसमें 2 स्क्वायर है ना, देखें एक ए स्क्वायर है एक बी स्क्वायर है। आया इस एक्सप्रेशन में कोई सी 2 वैल्यूज़ कंप्लीट स्क्वायर किसी का है या नहीं, पहले तो आपने ये देखना पड़ेगा आपको। और उसके बाद ये नहीं होता तो फिर आप मिड टर्म ब्रेक की तरफ चले जाते हैं। इस अब आप क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक। ये बहुत सारी यूज़ होती है, आपने छोटी क्लासेस में भी इनको किया होगा। उसका क्या मेथड होता है वो हम आगे जाके देखेंगे, मिड टर्म ब्रेक का मेथड क्या है। तो इसलिए इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको इनकी कैटेगरीज वाइज चलना पड़ेगा। किस कैटेगरी के क्वेश्चन सेम हैं उनको एक दफ़ा करें, फिर दूसरी कैटेगरी, फिर तीसरी कैटेगरी। तो 3 कैटेगरीज के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में दिए गए। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। फैक्टराइज दी फॉलोइंग पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन। तो पहला एक्सप्रेशन क्या दिया गया आपको, 2x स्क्वायर वाई क्यूब। क्वेश्चन नंबर 1 है 2x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई क्यूब। मैंने क्या बताया था, सबसे पहला काम आपने क्या देखना है, कॉमन। अब यहाँ 3 वैल्यूज़ दी हुई है 1, 2 एंड 3। अब 3 वैल्यूज़ हैं तो आपको
सबसे पहले कॉमन ही देखना पड़ेगा, कॉमन है कि नहीं है। ठीक है, कॉमन स्टार्ट से शुरू करते हैं। यहाँ 2 है, ये 6 है, ये भी डिविजिबल 2 बाई 2 है, तो यहाँ से भी 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद बारी आ जाती है x की। यहाँ x स्क्वायर 2 हैं, यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 2 और 1, यानी आप मिनिमम जो चीज़ है वो कॉमन ले सकेंगे। मिनिमम क्या है, x है यहाँ पर, यहाँ तो x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर x है। अब y क्यूब और y इधर y स्क्वायर आना चाहिए एंड पे, चलें y स्क्वायर। अब मिनिमम क्या है, इधर क्यूब है, इधर भी क्यूब है, लेकिन इधर y स्क्वायर है, तो आपने फिर क्या कर लेना है, y स्क्वायर कॉमन ले लेना है। तीनों में से कॉमन हो गए। अब जो चीज़ें बच गई हैं वो लिखते जाएं। जैसे यहाँ से 2 कॉमन चला गया, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इधर से x स्क्वायर कॉमन गया, बाकी क्या बचेगा इसको देखने के लिए आपने कॉमन को डिवाइड कर दें, इधर कॉमन को डिवाइड कर दें। जैसे x स्क्वायर था और कॉमन आपने क्या लिया हुआ है x, तो ये काट के क्या बच गया x, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा। इस वैल्यू की बात कर रहा हूँ। आगे क्या है, y क्यूब है, आपने कॉमन क्या लिया हुआ है y स्क्वायर, तो y क्यूब डिवाइडेड बाय y स्क्वायर क्या आ जाएगा y, तो यहाँ पर y बच गया। आगे चलते हैं, साइन माइनस की है 6, देखें 6 में से क्या बचेगा, जब 2 बाहर चला गया तो क्या बचेगा, 2 डिवाइड करें जो कॉमन लिया आपने तो 3 आ गया, यहाँ पर 3 लिखते हैं। उसके बाद x स्क्वायर है, x स्क्वायर में से x को हम कॉमन ले लिया तो x बच गया। y स्क्वायर, आपने y स्क्वायर ही कॉमन लिया है, देखें इधर y स्क्वायर है तो y स्क्वायर ही कॉमन लिया, तो यहाँ पर y बच गया। आगे चलते हैं, प्लस 2 कॉमन चला गया, इसको छोड़ देते हैं, 1 बचा है। इधर से x कॉमन चला गया था, वो x डिवाइड बाय x क्या होगा, 1 आएगा, इसको भी नहीं लिखते। आगे y क्यूब है, इसमें से आपने y स्क्वायर कॉमन ले लिया तो काट के क्या आ जाता है y, तो यहाँ पर आ जाएगा y। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें, कोई इसमें मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। 3nx माइनस 3x माइनस 3 and y प्लस 3y। अब जब 4 वैल्यूज आएगी, 4 में कॉमन 2 करके लेने होंगे, पेयर बना के। 4 में कॉमन कैसे लेंगे, 2 पेयर बना के, लेकिन यहाँ पर चूंकि सारे ही लीनियर हैं, इसमें लीनियर भी देखने पड़ते हैं। लीनियर है तो फिर आप पेयर बना कॉमन लें, जैसे ये पेयर बन गया और एक पेयर ये बन गया। आप चेंज भी कर सकते हैं पेयर को, लेकिन ये x हैं दोनों में, तो दोनों में y हैं, इसलिए मैंने पहला पेयर एक ले लिया, दूसरा पेयर दूसरा ले लिया। इसमें आप देखें 3 और 3 दोनों में है, 3 कॉमन ले लेते हैं। n इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो n कॉमन नहीं ले सकते। x इधर भी है इधर भी है, वो कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 3nx ओवर क्या कॉमन लिया हमने, 3x कॉमन लिया, यही लिया ना। तो देखें 3 से कैंसिल और x से कैंसिल, क्या बच रहा है n माइनस 1। अब आगे कॉमन क्या लेंगे, साइन का पहले देखना होता है, यही वाली साइन आपने कॉमन लेनी होती, जो साइन इधर होगी वो आपने कॉमन ले ली है। ठीक है, माइनस, अब इधर देखें 3 है इधर भी है, 3 कॉमन ले लिया, y इधर भी है इधर भी है, कॉमन लिया, n नहीं था उधर। अब अंदर क्या बचेगा, माइनस तो कॉमन ले लिया, 3ny डिवाइडेड बाय 3y, y और y काट गए तो क्या बचा n। इधर से प्लस नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने बाहर लिख दिया है माइनस। जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर की साइन चेंज करके लिखेंगे -1। अब फिर कॉमन क्या है इन दोनों में, n माइनस 1 कॉमन है और क्या बच गया 3x माइनस 3y। ठीक है, और आगे लिखना चाहते हैं, इसमें से भी 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन स्टार्ट में लिख दें, n माइनस 1 और x माइनस y, आपके पास सॉल्यूशन आ गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
18x की पावर 4 प्लस 18x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 162y रेज टू पावर 4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर तीन वैल्यूज़ हैं, तो तीन में आपने पहली चीज़ तो कॉमन ही देखनी है, कॉमन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ कि नहीं। 18 इधर भी है, इधर भी है, इधर कितना है 162। आप कैलकुलेटर पे चेक करें 162 जो है वो 18 पे डिवाइड है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप डिसाइड करें। तो देखते हैं 18 8 बनते हैं 162, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें 18 8 136। तो 136 में कितने डालें तो ये 18 बनता है, 2 बनता है। चलें पहले हम कम से कम कॉमन ले लेते हैं। ये तीनों इवन है ना, तो आप क्या करें 2 कॉमन ले लें। वैसे 9 भी डिवाइड है इसमें, ठीक है, 9 डिवाइड कर लेते हैं। कैसे 9 इस पर भी डिवाइड है, इस पर भी डिवाइड है, इस पर भी डिवाइड है, तो 9 कॉमन ले लेते हैं। 9 इधर से कॉमन ले लेते हैं और फिर आगे चले जाते हैं। तो और क्या कॉमन है, x4 है, इधर x स्क्वायर है, इधर तो है ही नहीं है, छोड़ देते हैं इसको, इसमें से कोई कॉमन नहीं ले सकते आप। यहाँ क्या बचा 18 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 2, 2x की पावर 4 बचा हुआ है, ठीक है। साइन हुई रहेगी 18 में, फिर 2 बच गया, आगे से हमने कुछ कॉमन नहीं लिया क्योंकि बन नहीं रहा कॉमन। क्या बचेगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, इधर देखें, इधर से आप डिवाइड करें तो 1 और 8 ये कॉमन है और y रेज टू पावर 4 कॉमन बच गया। अब देखें फिर फर्दर 2 हो रहे हैं कॉमन, फिर 2 और कॉमन ले लेते हैं। 9 इंटू 2 x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y रेज टू पावर 4। तो इससे आगे ये कॉमन नहीं हो सकता, आप चेक कर सकते हैं। x 2 में है, तीसरी वैल्यू में नहीं है, y जो है वो सिर्फ 2 वैल्यू में है, तीसरी वैल्यू में नहीं है, तो फिर हम इसको भी कॉमन नहीं ले सकते। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। k प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू के प्लस 2 और प्लस का 16। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपकी जो इंटेलिजेंसी चलेगी, मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ 3 वैल्यूज दिए हैं, 3 पॉलिनोमियल दिए हैं। अगर आप कॉमन नहीं ले सकते, कॉमन तो इसमें आ ही नहीं रहा, देखें कोई भी कॉमन नहीं है, ये k प्लस 2 इधर है, इधर है, इधर तो नहीं है, कॉमन तो नहीं बनेगा। इसी तरह 8 या 16 इधर नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं है। अब हम इन आइडेंटिटीज़ की तरफ चलेंगे, ठीक है। पहले देखें सारी प्लस की हैं, तो पहली आइडेंटिटी, अगर एक आध वैल्यू माइनस की है तो फिर दूसरी आइडेंटिटी की तरफ सोचेंगे। यहाँ देखें, यहाँ पर इस आइडेंटिटी को ऐसे ओपन करते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी होल स्क्वायर। यानी हमने 2 चीज़ें देखनी है जो किसी ना किसी का स्क्वायर हो। अब ये तो नज़र आ रहा है, इस पर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये क्या है k प्लस 2 होल स्क्वायर, एक चीज़ तो मिल गई। दूसरी चीज़ को एंड पे देखना होता है, एंड वाली चीज़ देखें किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 16 किसका स्क्वायर है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी कि 4 का स्क्वायर है, तो हमें दूसरा स्क्वायर भी मिल गया। अब इस पे हम आइडेंटिटी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। a होल स्क्वायर, आगे एंड पे लिख लेते हैं 4 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट मेंबर इंटू सेकंड मेंबर। सेकंड मेंबर क्या है यहाँ पर, ये फर्स्ट मेंबर है और ये कौन सा मेंबर है, सेकंड मेंबर है। तो हमने फिर a
होल स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट मेंबर इंटू सेकेंड मेंबर प्लस सेकेंड मेंबर होल स्क्वायर। अब ये चीज़ हमारे पास बन गई है ना। हम इसको क्लोज ऐसे कर सकते हैं, यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर। अब इसमें a क्या चीज़ है, ये पूरी चीज़ है a स्क्वायर है ना, ये देखें a स्क्वायर है, और ये क्या है b है, एंड पे b स्क्वायर है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, a माइनस बी होल स्क्वायर। इस माइनस की वजह से यहाँ माइनस लगा, ये देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई हो रहा है तो इसको कर देते हैं। उसके बाद इस तरह का और क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। मैं जो कैटेगरी वाइज है वो करूँगा कॉमन वाले का आज। आइडेंटिटीज़ लग रही हैं या कॉमन लग रहे हैं वो मैं आज करता हूँ। तो लास्ट जो 6 क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 6 क्वेश्चन में क्या है, एक्स स्क्वायर -1 इंटू वाई प्लस 1 माइनस वाई प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर -1। अब स्टूडेंट यहाँ देखें आप कॉमन, ये दो वे एक्सप्रेशन है, एक ये है एक ये है। इन दोनों में कॉमन एक चीज़ है पूरी, जब मल्टीप्लाई है ना तो एक ही चीज़ कंसिडर की जाती है। इन दोनों में देखिए क्या क्या कॉमन है, इधर एक्स स्क्वायर -1 है, इधर भी एक्स स्क्वायर -1 है। इसको कॉमन ले सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। बाकी देखें इधर क्या बचेगा, ये तो बाहर चला गया ना कॉमन, तो वहाँ बच गया वाई प्लस 1 माइनस इधर क्या बचा वाई प्लस 3। माइनस साइन है तो अगली वैल्यू ब्रैकेट में लिखें, उससे बाद सॉल्व करें। अच्छा, वरना साइंस की गलतियाँ हो जाती हैं। फिर एक्स स्क्वायर -1 वाई प्लस 1 माइनस वाई -3, और इसको देखें बेहतर करें, एक्स स्क्वायर -1 तो क्या बन जाएगा, वाई और वाई कट रहे हैं तो 1 - 3 कितना आ जाएगा, -2। ये आपके पास फाइनल सॉल्यूशन आ गया है। इसको ज़रा मेकअप कर लेते हैं, स्टार्ट में 2 लिख देते हैं और इसको 1 कर देते हैं, ठीक है। मज़ीद भी आगे जा सकते हैं, आप आइडेंटिटी ओपन कर सकते हैं करना चाहें तो। उसके बाद इस तरह का और कोई भी कैटेगरीज वाइज क्वेश्चन नहीं है, तो हम चलते हैं अब कैटेगरी नंबर 2 की तरफ। ये 4 क्वेश्चन थे, 5 कॉमन वाले। दूसरी कैटेगरी स्टूडेंट में पहले आपको मिड टर्म ब्रेक की कराऊंगा, बल्कि उससे पहले यहाँ मिड टर्म ब्रेक वाले जितने क्वेश्चन हैं वो हम पहले कर लेते हैं, ताकि आप जो है वो मिड टर्म ब्रेक कुछ ना कुछ सीख लें। तो मिड टर्म ब्रेक के लिए मैं अभी चलूँगा क्वेश्चन नंबर 14। ये सारे जो मैं करूँगा किससे करूँगा जी, मिड टर्म ब्रेक से, जितने भी क्वेश्चन अभी करने लगा हूँ। 14 में देखें क्या है हमारे पास, -3x⁴ -21x³ + 24x²। स्टूडेंट्स इसमें 3 वैल्यूज़ आ गई है, वो कह रहे हैं फैक्टराइज करें। फैक्टराइज करने के लिए पहला काम तो आपने करना ही करना है, ये नहीं कि कॉमन देखने की कोशिश करें आप, ठीक है। जब कॉमन देखेंगे तो इसमें आपको नज़र क्या आ रहा है, पहले जो साइन आपको लाजमी स्टार्ट में लिखी है ना उसको कॉमन ले लें। स्टार्ट में जब भी साइन माइनस किया है उसको कॉमन ले लें, साइन कॉमन हो गई। अब यहाँ 3 है, यहाँ 21 है, यहाँ 24 है, ये तीनों अगर आप गौर करें 21 भी 3 पे डिवाइड है, 24 भी 3 पे डिवाइड है। तो हम 3 मिनिमम क्या है यहाँ पर 3 है ना, 3 कॉमन ले लेते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ x⁴ है, इधर x³ है, इधर x² है, तो कम से कम कितना है x² है, उसको भी आप कॉमन ले लें।
बाकी कुछ नहीं बचा हुआ। यहाँ क्या बचेगा, माइनस तो बाहर चला गया, 3 भी चला गया, बाकी यहाँ देखें एक्स रेज टू पावर 4 ओवर एक्स स्क्वायर है। क्या बचता है, काट करके देखें तो एक्स स्क्वायर बच गया, ये एक्स स्क्वायर लिख दिया। माइनस साइन कॉमन है, इधर प्लस हो जाएगा। आगे देखें यहाँ 21 पे 3 डिवाइड किया था 7 आएगा। फिर एक्स क्यूब है, हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचेगा एक्स। उसके बाद 24 है तो उसमें 8 बच जाएगा। यहाँ पर प्लस साइन नहीं लिखेंगे, बाहर माइनस कॉमन लिए तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगी। ओके, आगे आ जाएगा 8। एक्स स्क्वायर तो कॉमन चला गया तो एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर कॉमन गए तो 1 बचता है, 1 को नहीं करते। अब हमारे पास एक शेप बन गई है, हम इसकी मिड टर्म ब्रेक की तरफ जाते हैं। कॉमन तो नहीं ले सकते ना आगे फर्दर। अब आप इसको साइड पे करें, लिखते जाएं, इसको कुछ भी नहीं समझे है ही नहीं है। अब मिड टर्म ब्रेक सीखते हैं। मिड टर्म ब्रेक आपने सीखी हुई है छोटी क्लासेस में भी, मैं यहाँ पे दोबारा उसको रिवाइज करा देता हूँ। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, इसको आपने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराना होता है तो कितना आ जाता है -8 आ गया। अब जो मिड में चीज़ें हैं उनको हमने ऐसे ब्रेक करना है दो मेंबर्स में कि उनको मल्टीप्लाई करने से -8 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -+7 आ जाए। देखें 8 × 1 करें कितना आता है, 8 1 ज़ार 8 आ गया। अब इसमें एक के साथ माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि दोनों को प्लस लगा हुआ है तो +8 आंसर आ रहा है। हमें चाहिए -8। -8 कैसे आता है, मैं किसी एक वैल्यू के साथ माइनस लगा दूँ। अब यहाँ पे जो दरम्यान में वैल्यू है उसके साथ प्लस साइन है, तो इधर जो भी बड़े फैक्टर होगा उसके साथ प्लस रखते हैं, बाकी माइनस। तो देखें आप कितना आ रहा है -8। तो फिर अब आप देखें 8 - 1 करें तो दरम्यान वाली चीज़ भी आ रही है, 7 आ रहा है ना, तो हम ये काम भी कर लेते हैं। तो फैक्टर हमें मिल गए ये x² + 8x -x -8। अब स्टूडेंट्स 4 आ गए। 4 में से कॉमन मैंने क्या बताया था, पेयर लेके करने पड़ते हैं। तो पहला पेयर x² + 8 है, इसमें मिनिमम x है, यहाँ x² है, यहाँ x है, तो मैं x कॉमन ले रहा हूँ। इधर क्या बचेगा x + 8 तो कॉमन नहीं गया ना। देखें x² अंदर था और मैंने कॉमन x लिया था तो क्या बच गया x। इधर देखें दोनों में यही साइन कॉमन लेनी है, मैंने आपको बताया हुआ है। तो माइनस और कुछ कॉमन नहीं है तो आप 1 कॉमन ले लें, x + 8 क्योंकि साइन हमने कॉमन ले लिए तो अंदर साइन चेंज हो जाएगी। और इसको देखते हैं आगे। अब अंदर देखें फिर क्या कॉमन है, -3x² तो आपने लिख दिया, ये और ये कॉमन है, x² + 8 और x - 1। ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया, इसको आगे आप नहीं जाना। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आ जाता है 17। को देखते हैं। 12 - 7x² + x²। स्टूडेंट हमेशा मिड टर्म ब्रेक जब भी करते हैं तो आपके पास ये फॉर्म होनी चाहिए, ax² + bx + c, यानी x² का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ प्लस होना चाहिए, पहला x² होना चाहिए मेंबर, दूसरा x होना चाहिए और एंड पे कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पर देखें आप शुरू में उन्होंने कांस्टेंट लिख दिया, ये कांस्टेंट होते हैं 1 2 3 4 5 जितने भी हैं, ये x² है, ये x है सॉरी, और आखिर में क्या लिखा हुआ है x²। तो हमने उसको इस अरेंजमेंट में लेके आना है। x² को हम शुरू में लिख लेते हैं +x², प्लस ना भी लिखें है फर्क नहीं पड़ता,
उसके बाद क्या लिखना है, -7x, x वाला मेंबर लिख दिया, एंड पे क्या लिख देना है, कांस्टेंट, कांस्टेंट लिख दिया है। अब यहाँ पर प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने ये शेप देनी है पहले, उसके बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे मिड टर्म ब्रेक करूँ मैं। इधर 1 है, इधर क्या है 12, तो 1 इंटू 12 कितना आ रहा है, प्लस का 12 आ रहा है। अब इसके पेयर क्या होते हैं, 3 और 4, प्लस 12 आता है। लेकिन मसला क्या है, मिड में -7 है, हमने -7 लाना है, इन दो को जो भी इसके फैक्टर बनेंगे उनको ऐड करके। -7 कैसे आएगा, अगर मैं दोनों के साथ माइनस लगा देता हूँ, -3, -4, -7 आता है। चलें इसको और फिर अच्छा करें, -3x -4x प्लस 12, ये हो गया। मैंने देखें इसके पेयर, इसकी जगह क्या लिख दिया, ये पेयर लिख दिए, -3 -4, कॉमन लेते हैं इस पेयर से और इस पेयर से, इस पेयर से कॉमन आया -3, इससे कॉमन आया -4, अंदर देखें क्या बचेगा, 4 कॉमन चला गया, x बच गया, इधर साइन जो है वो नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि हमने नेगेटिव कॉमन लिया, तो 12/4 कॉमन लिया हुआ तो कितना आएगा 3। तो ये दोनों वैसे सेम आने चाहिए, तब आपका आंसर ठीक होगा। अब क्या कॉमन है, x -3, फिर x -4 आपके पास बच गया है, तो इसको एज इट इज़ लिख दें। नेक्स्ट आपके पास मिड टर्म ब्रेक वाला क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसमें। इसके बाद है आपके पास 19%, 18 किया था ना, नहीं 18 भी है, 18 इजी सा क्वेश्चन है। मिड टर्म ब्रेक हो रही है, देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है ये वाली फॉर्म में, ax² + bx + c की फॉर्म में लिखी हुई है। तो हम स्टार्ट कर देते हैं, इसके साथ 1 है, 1 को मल्टीप्लाई कराएं, कितना आता है, +8 से, तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, प्लस का 8 आ रहा है। अब दरमियान में देखें, इससे एक नंबर कम है, ज़्यादा है। अगर कहीं मिड टर्म ब्रेक में ऐसा हो कि दरमियान वाली चीज़ एक नंबर कम हो या फिर एक नंबर ज़्यादा हो और स्टार्ट में 1 हो, तो फिर इसकी मिड टर्म ब्रेक भी यही होती है। कैसे, आप कह सकते हैं 8 और 1 को ऐड करें तो कितना आता है, 9 आता है ना, 9 तो है दरमियान में, सिर्फ साइंस का मसला आ रहा है। साइन हम क्या करेंगे, दोनों के साथ माइनस लगा देते हैं, -8 मल्टीप्लाइड बाय -1 +9 +8 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा है और ऐड करने से क्या आएगा, इनको -9 आ रहा है, जो कि दरमियान वाली चीज़ है। अब हम मिड टर्म ब्रेक इसकी आ गई है हमारे पास, ये वाली है, कर लेते हैं, x² -8x -x प्लस का 8, इस पेयर से देखें कॉमन, x -8 -1 और x -8, फिर कॉमन x -8 है तो x -1 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे हम नेक्स्ट भी मिड टर्म ब्रेक है। ओके, इजी सी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, 10z² -29z प्लस का 10। अब स्टूडेंट्स हम इसको कैसे करेंगे, तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, मिड टर्म ब्रेक हो रही है, देखें इस फॉर्म में लिखी हुई चीज़ है। तो हम 10 को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10, यहाँ +10 है तो कितना आ जाएगा, प्लस का 100, ठीक है। अब 100 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं, यहाँ पर थोड़ी बड़ी वैल्यू है 29 है, तो इसके फैक्टर आप कैलकुलेटर से जब करेंगे
तो 25 और 4 बनते हैं, 25 और 4। इसके अलावा आपको करीब करीब बनता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ कितना है -29, तो इसको हम लिख सकते हैं -24 इंटू -4 इज इक्वल टू 100 प्लस में आ जाता है। अगर हम इनको ऐड कर दें तो -29 भी तो आ रहा है दरमियान वाली चीज़, तो फिर हम इसके साथ यही चक्कर चलाते हैं 10z² -25z -4z प्लस 10। अब कॉमन देखें जी, इसमें 10 और 25 हैं, दोनों किसके टेबल में है, 5 के टेबल में। 10 और 25 तो दोनों 5 के टेबल में है, तो मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ। इसी तरह z² है, यहाँ z है तो z कॉमन है। अब यहाँ कितना बचेगा 10 है तो मैंने 5 कॉमन लिया, तो कितना बचा 2z कॉमन आ गया, माइनस इधर 25 है, 5 कॉमन लिया हुआ है तो कितना आएगा 5z कॉमन चला गया हुआ है। इधर यही साइन माइनस पहले ले लेनी है। ये 4 और 10 जो हैं इनमें से दोनों 4 पे तो दोनों डिवाइड नहीं है, तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं। इधर क्या बचेगा 2z -5। ये चीज़ आती है अक्सर, आप नहीं तो शक है तो देख लें। 4/2 कितना आता है 2 आ गया, 10/2 कितना आ गया 5, तो ये बच गया। तो क्या आता है 2z -5 और 5z -2। ये आपके पास मिड टर्म ब्रेक है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी कि यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इधर जो भी स्केयर वाली टर्म है उसके साथ क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। यहाँ तो नेगेटिव है, फिर क्या करें, सबसे पहले आपने साइन को सेट करना है, ठीक है। माइनस कॉमन ले लेते हैं, इधर क्या सारी साइनें चेंज हो जाती हैं। 3y² -13y और +4। अब आपकी मिड टर्म कर सकते हैं। देखें 3 और 4 है तो मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है +12। मैंने आपको क्या बताया, दरमियान में 13 है जो इससे एक डिजिट ज़्यादा है। अगर दरमियान वाली टर्म इससे एक डिजिट ज़्यादा हो तो फिर क्या होता है, वही चीज़ अपनी ही 1 से मल्टीप्लाई होकर मिड टर्म ब्रेक दे देती है। 12 × 1 कितना आ जाएगा 12, और 12 + 1 कितना आता है 13, यही आता है ना। ये देखें 13 है, सिर्फ साइंस का इशू है तो वो इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर हम दोनों को ऐड ही करके आना है ना तो माइनस माइनस लगा देते हैं इधर दोनों के साथ, तो हमारा काम हो जाएगा। -12 - 1 कितना आता है +12, मल्टीप्लाई करने से, और ऐड करने से कितना आ रहा है -13। ये देखें है हमारे पास, तो 3y² -12y -y +4। 3y कॉमन है, y -4 -1 कॉमन है तो y -4। ओके, यहाँ से क्या कॉमन है y -4, बाकी बचा 3y -1, तो ये भी इसकी भी मिड टर्म ब्रेक हो गई। नेक्स्ट भी तकरीबन बहुत सारे हैं मिड टर्म्स के क्वेश्चन, मिड टर्म ब्रेक ही है। x² -21 है, x² -21x +90।
90 को अगर आप गौर से देखें और 21 को गौर से देखें तो मुझे इसके फैक्टर नज़र आ जाते हैं 6। देखें इसको मल्टीप्लाई करें ना 1 को तो कितना आता है 1 इंटू 90 कितना आता है प्लस 90। अब 15 6 कितने होते हैं 90। अगर मैं दोनों दरम्यान में साइन माइनस किए दोनों के साथ माइनस लगा देता हूँ तो -15 इंटू -6 माइनस प्लस का 90 आ जाता है। अगर इनको ऐड करें -21 भी आ रहा है जो कि मिड टर्म है। x² -6x कर लेता हूँ मैं पहले -15x और +90। देखें इधर में से और पेयर बना के अब 4 टर्म आ जाएं तो x -6 -15 इधर x -6। देखें इधर से मैंने क्या कॉमन लिया 15। जब आप कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचेगा चेक करने के लिए आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं 6 आता है। इसी तरह 15/15 तो कितना आता है 1। यहाँ मैंने 1 लिखा। अब क्या कॉमन है पूरी इक्वेशन से तो x -6 और x -15। इसी तरह नेक्स्ट भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग मिड टर्म ब्रेक हो रही है। तकरीबन 6 क्वेश्चन और हैं। क्वेश्चन नंबर 22 x² + x -2। अब देखें दरम्यान में इससे एक डिजिट कम है, यहाँ 1 है ना, यहाँ कितना है 2। तो मिड टर्म ब्रेक खुद ही होगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगी। मिड टर्म ब्रेक भी इसकी खुद ही आएगा 1 से मल्टीप्लाई होगी। लेकिन पहले आप देखें 1 इंटू 2 -2 कितना आ रहा है -2 आ रहा है। इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कराया। अब दरम्यान वाली चीज़ आप आंखें बंद करके लिख सकते हैं 2 + 1 ठीक है। 2 + 1 कितना आता है -1। लेकिन दरम्यान में कितना है प्लस। तो बड़ी वैल्यू के साथ आप प्लस लिखते हैं, छोटी वैल्यू के साथ माइनस लिखते हैं तो आंसर आपका आ जाएगा। यानी आपका डिजिट अगर कम हो एक डिजिट तो फिर आप वही खुद ही अपने आप की मिड टर्म ब्रेक होती है। छोटी वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ। अब फिर यहाँ पर आपने क्या करना है 2 और 1 जो है इसकी मिड टर्म ब्रेक है। ठीक है 2 -1 1 आता है, 2 1 2 भी आता है। तो x कॉमन लिया तो x + 2 -1 कॉमन लिया तो x + 2। ठीक है जब ये दो पहली ये वाली साइन कॉमन लेनी है, माइनस कॉमन लेंगे तो फिर अगली चीज़ चेंज करेंगे। ज़्यादातर ये दोनों आपने सेम रखने होते हैं। आंसर में सेम आएंगे तो आपकी मिड टर्म ब्रेक ठीक है, अदरवाइज गलत होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आ गया जी 23। 3 और रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 को देखते हैं क्या है। मिड टर्म ब्रेक से ही है, तभी मैं इकट्ठे करा रहा हूँ सारे। 3x² + 11 पहले तो आपने कॉमन देखने हैं कि नहीं है जी। 3 इधर है, इधर 11 है। 11 तो प्राइम नंबर है, कॉमन इसमें से बनता ही नहीं है। तो फिर हम मिड टर्म ब्रेक का सोचते हैं। 3 को हम कर देते हैं 6 से मल्टीप्लाई। कितना आता है 3 6 18 + 18। ठीक है दोनों प्लस है। अब 11 को हमने ब्रेक करना है ऐसे है कि ये आ जाए 18 का फैक्टर बना रहे हो तो 9 × 2 = 18 ही होता है। यही होता है ना। तो 9 और 2 क्या होते हैं ऐड होकर क्या दे रहे हैं आपको 11 दे रहे हैं, जो कि दरम्यान वाली चीज़ है। हमारे पास फैक्टर इसके बहुत आसान आ गए। 3x² + 9x + 2x + 6। इसमें से देखें कॉमन क्या है, स्क्वायर में से 3x कॉमन है तो x + 3 आ गया। ठीक है ना। 3 कॉमन लिया, यहाँ पर x भी कॉमन लिया तो x बच गया, प्लस लिखा। 9/3 कितना आता है 3, तो x तो था ही कॉमन, प्लस यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 2।
क्योंकि 2 और 6 2 पे डिवाइड है, तो इधर x बच जाएगा और इधर डिवाइड करें जो कॉमन लिया हुआ है तो 3 आ जाएगा। तो क्या बन गया, x प्लस 3 अब कॉमन आ रहा है, ये देख लें, और क्या आ रहा है 3x प्लस 2। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, इसको मैं कर लेता हूँ। 24 2x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 3y का स्क्वायर। तो मिड टर्म ब्रेक, हाँ एक्स से नहीं घबराना आपने, ठीक है। एक्स स्क्वायर को आपने लिस्ट से चलना है, इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स है, इधर का एक्स 0 है, नहीं है ना, एक्स तो 0 है, तो फिर आप क्वाड्रेटिक की बनती है ये, पहला एक्स स्क्वायर, दूसरा एक्स और तीसरा कांस्टेंट। तो 2 को जब मल्टीप्लाई कराएं तो कितना आता है, -6, यही आ रहा है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, यहाँ को देखना है। अब ये एक डिजिट कम है तो उसका मतलब क्या हुआ, यही फैक्टर वापस भी बन सकते हैं, अच्छा इसके मल्टीपल हैं, तो आप इन्हीं को बना लें -2 और लेकिन -2 और -3 बनाएंगे तो आंसर प्लस में 6 आता है, यहाँ तो -6 है। तो फिर मैंने क्या बताया था, आपने यहाँ माइनस भी तो लाना होता है, तो फिर आप इसका दूसरा पेयर ढूंढें। दूसरा पेयर मैंने क्या बताया, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, तो 6 1 से ही मल्टीप्लाई होकर इसका पेयर दे देगा। तो क्या कर लेंगे, 6 × 1 = 6 आता है। माइनस यहाँ पर है तो इधर माइनस लगाते हैं बड़ी वैल्यू के साथ, -6 + 1 = -5। तो इसके ये वाले पेयर होंगे, 2 3 नहीं बन सकते, साइनों का प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, 2x स्क्वायर माइनस 6xy, ये चीज़ तोड़नी होती है आपने ना, तो xy तो लिखना है, प्लस 1 है तो 1xy माइनस 3y स्क्वायर, इसको कॉमन लेते हैं, इसको कॉमन लेते हैं, 2x कॉमन है, लेकिन 2 भी कॉमन है, इधर डिवाइड है, x इधर कम से कम तो 1 है तो 1 कॉमन लिया, इधर x बच गया, -6 में 2 कॉमन चला गया तो 3 हो गया और y आ गया, प्लस इधर क्या है, साइन ये वाली कॉमन लेनी है, y कॉमन है, y कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x - 3y। अब ये आ गया जी, x - 3y और 2x + y, ये कॉमन मैंने पहले लिख लिया। नेक्स्ट 25 और 26, कैसे करेंगे इसको जी, 8 + 6x - 5x का स्क्वायर। यहाँ देखें अरेंजमेंट का प्रॉब्लम आ रहा है, पहले कांस्टेंट लिखा हुआ है, पहले क्या होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, x स्क्वायर, तो इसको स्टार्ट में ले आते हैं, प्लस उसके बाद x वाली टर्म लिखें, उसके बाद कांस्टेंट लिख लें। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि x स्क्वायर के साथ नेगेटिव है जो नहीं होना चाहिए, तो मैंने क्या बताया हुआ है, कॉमन ले लें आप इसमें से, माइनस को अंदर सबकी साइनें चेंज कर दीजिएगा, ठीक हो गया, माइनस। अब मिड टर्म ब्रेक देखते हैं, ये 5 है, ये 8 है, कितना आता है, 5 × -8 माइनस का 40, दरम्यान में कितना है 6, तो 6 के साथ कौन से पेयर बनते हैं, 10 और 4। साइन लानी है माइनस, इस साइन को भी देखना है, अब किसके साथ माइनस लगाऊं मैं, तो ये तो फिर इधर माइनस लगेगा बड़ी वैल्यू के साथ, यहाँ बड़ी वैल्यू 10 है, तो देखें आपका काम हो गया, -10x + 4x माइनस का 8। आगे चलते हैं, कॉमन देखें 5 और 10 दोनों एक ही टेबल में है, 5 तो कॉमन ही है, इस साइन को ना आप पीछे लिखते रहें, इसको छोड़ दें, इधर से फिर और कॉमन है, x मिनिमम है, तो यहाँ क्या बच गया, x माइनस और 2 10s are 5 होते हैं, तो ये आ गया -2। इधर से देखें 4 और 8 4 के टेबल में हैं, तो x - 2,
फिर देखें आपके पास x -2 इंटू बाय साइन लिखी रहने दें 5x + 4 5x + 4